रोशन आज कई दिनों बाद अपने गांव पहुंचा तो वहां का नजारा उसे बदला बदला सा नजर आया। वह सीधा अपने घर गया तो वहां उसे कोई नहीं मिला। घर पर ताला लगा हुआ था। तभी पास के घर के रघुवीर चाचा वहां आए। अरे बेटा, बहुत दिनों के बाद आई, कैसे हो? रोशन ने रघुवीर चाचा को प्रणाम किया। चाचा, यह लच्छू कहाँ गया? मैं इसे मेरा घर संभालने के लिए देकर गया था। यह सुनकर रघुवीर चाचा हैरान हो गए। बेटा, तुम्हें नहीं पता, वह तो अभी 2 महीने से पागल हो गया है। गांव के बाहर ही बैठा रहता है। कुछ खाने को दे दो तो खा लेता है। यह सुनकर रोशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लच्छू जैसा जिंदा दिल इंसान पागल हो सकता है। रोशन ने उत्सुकता भरी नजरों से चाचा जी की ओर देखा। अरे बेटा, पहले घर चल, कुछ खा पीकर आराम कर ले, फिर इस बारे में हम बात करेंगे। मना करने पर भी वह जबरदस्ती रोशन को अपने घर ले गए। वहां चाय नाश्ता करने के बाद रोशन ने फिर से लच्छू के बारे में पूछा। बेटा, उसकी जिंदा दिली ही उसकी दुश्मन बन गई। अब रोशन के सब्र का बांध टूट रहा था। चाचा, हम तो उसे बचपन से ही ऐसा देखते आ रहे हैं, हर हाल में खुश, भला उसे किसी की परवाह ही नहीं थी। ऐसे मस्त मौला आदमी को काहे की चिंता? यह बोलते बोलते रोशन अपने ख्यालों में खो गया। उसकी मुलाकात लच्छू से तब हुई थी जब वह 10 साल का था। रोशन के पिताजी ने उसे काम पर रखा था। वह भाग भाग कर घर का सारा काम करता, पानी भरता, पूरे घर की साफ सफाई करता। उसके बाद खाना लेकर खेत पर चला जाता था। सारा दिन खेत पर काम करता। जब रोशन के पिताजी उससे कहते, अरे लच्छू, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लिया कर, बहुत धूप हो रही है, तो लच्छू उन्हें मुस्कुराते हुए कह देता, मालिक, अभी पानी देकर आता हूँ। इन गेहूं की बल्लियों को धूप लग गई तो भूखा सोना पड़ेगा। ऐसे ही हंसी ठिठोली करता था लच्छू। रोशन ने उसे कभी छुट्टी लेते या थककर आराम करते नहीं देखा। भरी दोपहर में वह रोशन को लेने स्कूल पहुंच जाता। वहां उसे 2 टॉफी देकर इंग्लिश के 2-4 वाक्य सीखने की कोशिश करता और फटाफट उड़ाते हुए जैसे उसे घर पहुंचा देता और उसी के बाद ही खाना खाता था। जब रोशन स्कूल की पढ़ाई खत्म कर शहर पढ़ने जा रहा था तो सबके साथ लच्छू भी उसे स्टेशन तक छोड़ने गया था। वहां रोशन ने उसे पहली बार रोते हुए देखा था। एक घर के बुजुर्ग की तरह उसने रोशन को अपना ख्याल रखने की नसीहत दी और एक कोने में खड़ा होकर रोने लगा। रोशन ने उसे चुप कराया और उन्हें पिताजी का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि माँ के जाने के बाद पिताजी किसी से ज्यादा बात ही नहीं करते थे, ना ही अपनी परेशानी किसी को बताते थे। कुछ दिनों बाद रोशन ने शहर में ही शादी कर ली थी, जिसमें पिताजी आए थे, लेकिन उनके साथ लच्छू को ना देखकर रोशन को थोड़ी निराशा हुई। पूछने पर रोशन के पिताजी ने कहा, वह घर और खेत की जिम्मेदारी संभाल रहा है, इसीलिए वह मेरे साथ नहीं आया। शादी के 3 साल बाद पिताजी की बीमारी की खबर पाकर दौड़ा दौड़ा रोशन गांव पहुंचा। तब बाहर बैठा लच्छू उसे बहुत कमजोर और लाचार सा नजर आया, जैसे वह कह रहा था कि अब सब खत्म होने वाला है। रोशन के पिताजी जैसे रोशन का ही इंतजार कर रहे थे। उससे मिलने के बाद ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। रोशन ने बाहर आकर लच्छू से कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पिताजी को शहर ले जाता। बाबूजी ने मना किया था। वह कह रहे थे, मुझे अपने घर के बिस्तर पर मरना मंजूर है, पर शहर नहीं जाऊंगा।
पिताजी की 13वीं के अगले दिन ही रोशन लच्छू को घर और खेतों की जिम्मेदारी देकर वापस चला गया। उसके बाद वह आज वापस लौटा था। इतने में रघुवीर चाचा जी ने रोशन का ध्यान भंग किया। बेटा, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद लच्छू बहुत अच्छे से तुम्हारी अमानत समझकर घर और खेतों को संभाल रहा था। अकेला रह गया था, फिर भी पूरे गांव में हंसी मजाक करता रहता था। गांव वालों ने अगले गांव से एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। लच्छू शादी के बाद बहुत खुश था। उसे बना बनाया खाना मिल जाता था, हंसते खेलते समय कट रहा था। लेकिन एक दिन रात को वह लड़की सारा रुपया और पैसा लेकर भाग गई। सुबह सभी गांव वालों ने उसे ढूंढा, पर बाद में पता चला कि वह भागकर शहर चली गई है। लच्छू बेचारा उस दिन से टूट गया था। वह उसे बहुत प्यार करता था, परंतु उसको अपने प्यार से ज्यादा तुम्हारे रुपए और जेवर की चिंता थी। उसे लगा कि अब उस पर कलंक लग गया है। वह दिन रात ही गुमसुम बैठा रहता था। कुछ दिन बाद वह पागल ही हो गया। अब गांव वालों ने उसका गांव में आना ही बंद कर दिया है। अब वह गांव के बाहर ही बैठा रहता है। यह सब सुनकर रोशन उससे मिलने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन रात काफी हो गई थी। बेटा, रात को गांव के बाहर मत जाना, ठीक नहीं है। वैसे भी लच्छू पागल सा हो गया है। सुबह तुम उससे मिलने जाना। चाचा जी से अपने घर की चाबी लेकर रोशन अपने आंगन में खाट बिछाकर सो गया। लेकिन उसे नींद कहाँ थी। पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह तड़के ही लच्छू से मिलने पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वह उसे पहचान नहीं पाया। वह बहुत कमजोर हो गया था। आंखें मानो अंदर ही धंस गई हो। आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे, कपड़े फटे हुए थे और वह खेत के पास बैठा था। उसे देखकर रोशन को झटका लगा कि क्या यह वही जिंदा दिल इंसान है जिससे पूरा घर और पूरा गांव चहकता था। वह अपनी बातों से हर किसी को हंसा देता था, सबसे राम राम करना, आशीर्वाद लेना, परंतु आज उसकी आंखों में एक सूनापन था जो रोशन को एकटक देख रही थी। शायद उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोशन को वह कहीं से पागल नहीं लगा और कुछ देर बाद लच्छू कहने लगा, भैया, मुझे माफ कर दो। बाबूजी की अमानत मैं बचा ना सका। इससे पहले कि रोशन कुछ बोल पाता, वह खेतों की ओर भाग गया और रोशन निराश होकर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रघुवीर चाचा जी ने रोशन को फोन किया। बेटा, अब वह पागल लच्छू नहीं रहा। रोशन उस समय ऑफिस में था। यह सुनकर उसका ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा था। वह घर आ गया। घर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने जब खुद को देखा तो उसकी आंखों से पानी बह रहा था। उसका लच्छू से कोई रिश्ता नहीं था, पर वह उससे व्यवहार के कारण दिल से जुड़ा हुआ था। इसी कारण उसे दुख हो रहा था। उसने सोचा कि इतने अच्छे इंसान का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था। ऐसी ही प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।